हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, कल हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कुछ चीज़ें समझाई भी थी, तो आज उसी बेस पे क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है। यहाँ कहते हैं क्लासीफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल है जो दिए गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप यहाँ देखें, कल हमने आपको ये बताया था यहाँ पे 2 क्या है, रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है। तो हमने कल आपको प्रॉपर्टियाँ बताई थी कि अगर रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करें सिंपल सा, तो पहले क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, रेशनल प्लस रेशनल, मतलब पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इरेशनल हो गया। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 प्लस रूट 23 और माइनस में रूट 23। तो यहाँ अगर इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लें तो यहाँ हम क्या देखते हैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, और ये प्लस माइनस होके कट जाते हैं। यहाँ क्या आ जा रहा है आंसर, 3, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम सेकंड का जो आंसर है, तो हमें बस क्लासीफाई करना, तो हम बेसिकली लिख सकते हैं रेशनल। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2/√7, 7 अंडर रूट 7। तो यहाँ रूट 7 से रूट 7, या आप सिंपली थोड़ा और डिटेल में अगर इसको हम बात करें, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू रूट 7, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू रूट 7। तो यहाँ ये आपका डिवाइड हो सकता है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2/7। और 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन जो हमारा क्लासीफाई हो, क्या हुआ, ये रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अगर फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√2, ये क्या है, रेशनल अपॉन इरेशनल, दैट इज इरेशनल नंबर। यहाँ ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, 2π, और हमें ये पता है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो हम उसमें किसी भी नंबर से, दैट्स मीन इरेशनल नंबर में हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ये दैट इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये डॉट डॉट में आएगा, तो ये हो गया आपका इरेशनल। तो इस तरीके से आपके जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, ये क्या है, 3 प्लस रूट 3, और दूसरे में है आपका 2 प्लस रूट 2। तो हमने कल आपको इस टाइप का बताया था कि a प्लस बी, और अगर दूसरे में c प्लस डी हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, एक बार हम a को मल्टीप्लाई करेंगे c से, फिर एक बार a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, फिर b को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमने बताया था। तो यहाँ पे अब यही चीज़ देखते हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो 3 को लिया हमने और इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 को उठाया, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2, अब यहाँ पे आप देखिएगा, 3 2 जा 6, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर लिया, इरेशनल वैसे ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बात करते हैं रूट 3 की। ये इरेशनल नंबर है, रेशनल से मल्टीप्लाई हुई, इरेशनल इंटू रेशनल ही है। यहाँ रूट 3 रूट 2 दोनों ही इरेशनल है, और हमने कल आपको बताया था कि रूट a इंटू रूट बी अगर आता है तो इसको हम सिंपली ए बी लिख सकते हैं।
कल ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ आप देखिएगा ये आपका क्या आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया। इससे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीज़ें इसमें अलग हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो √3 या √2 कॉमन ले लेंगे तो कुछ चीज़ें बस, बट आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसके आगे हम सॉल्व करने की कोई बेनिफिट नहीं। अब अगर हम बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 3 + √3 एंड 3 - √3। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो अगर हम इसको a मान के चले, इसको b मान के चले, तो दोनों a और b दोनों ही ब्रैकेट में क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक फॉर्मूला बताया था कल आपको, आप पहले से भी पढ़ते आए हैं। अगर वन ब्रैकेट में a + b हो, अदर ब्रैकेट में a - b हो, मतलब एक ब्रैकेट में a + b हो, दूसरे में a - b हो, तो जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया यही कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट में करना चाहें तो ये क्या होता है, a² - b²। तो सिंपली हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पे a², यहाँ a क्या है, 3 है, तो 3² माइनस b क्या है, √3 है, b का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3, तो 9 - 3 कितना आ गया, 6। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, √5 + √2 होल स्क्वायर। अब आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या अगर हम इसको कहें तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, √5 + √2 फिर √5 + √2, ये भी तो लिख सकते हैं। पावर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो पावर का मतलब उसी नंबर को हम 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी पावर से हम पावर 2 था तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको उठाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पोर्शन को उठाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया वो आंसर हो गया। या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर है तो हम सीधे फॉर्मूले में पुट कर दें तो भी हमारा आंसर आ सकता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि a + b इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, आप शुरू से पढ़ते आ रहे। तो यहाँ हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की जगह क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह क्या है, √5, b की जगह क्या है, √2। ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2√10। ये कितना टोटल आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 7 + 2√10, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, √5 - √2 और सेम √5 + √2। अभी हमने जैसा ये क्वेश्चन कराया, एक में a + b हो, दूसरे में a - b हो, सिंपली हम क्या लिख देंगे, a² - b², a की जगह √5, b की जगह √2 का स्क्वायर कर दिया तो 5 - 2 दैट्स मीन 3। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि पाई जो है वो c/d है। दैट्स मीन हमें हमें पता है कि पाई या इरेशनल नंबर, तो हमें इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना है। तो एक बात बताइएगा, हमें पाई क्या होती है, एक इरेशनल नंबर है, हमें ये पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये p/q की फॉर्म में है। आप कहेंगे तो p/q
अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता, ना हमें ये पता है कि ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर, मतलब इंटीजर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर पाई को हमें ये दिखाना है कि ये रेशनल है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि C एंड D डेट्स मीन P एंड Q इंटीजर होने चाहिए। दूसरा, जो डिनोमिनेटर है Q वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एक सर्कल की, सपोज मान लीजिए हमने एक सर्कल की बात की, ये इसकी डायमीटर हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारी एक, ये हमारी सरकमफ्रेंस है, दैट्स मीन C, इसको हमने बोला। और जो हमारी ये डायामीटर है, इसको हमने बोल दिया पूरा D से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सर्कल की डायमीटर है और जो सरकमफ्रेंस है, इनका जो रेशियो है वो पाई है। अब पाई इज एन, और हमें प्रतीत है कि इसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, पाई इज इरेशनल। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लेट करें, दूसरी चीज़ एक और याद रखिएगा कि कोई भी मेजरमेंट, सपोज हम इस डायमीटर को मान लें, स्केल से नाप के हम मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन क्या वो जो स्केल से की गई मेजरमेंट है, क्या वो मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू होती है? एक्यूरेट वैल्यू तो होती नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केल से मेजरमेंट की गई वैल्यू होती है या मेजरमेंट होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली होती है, ना कि एक्यूरेट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि आगे आप क्लास में पढ़ेंगे कि जो भी स्केल्स है उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, तो चाहे आप स्केल मेजरमेंट स्केल की स्केल एरर माने या ह्यूमन एरर माने, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होती, एक अप्रॉक्सीमेट में हम लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लेट करके चलें C एंड D, circumference and diameter should be, C and D हमारे क्या होने चाहिए, अगर हम इसको रेशनल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ आर इंटीजर होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, शुड बी बोथ आर इंटीजर, ठीक है। बट विद स्केल, स्केल में हम क्या मापते हैं, विद स्केल approximate with scale when तो हमने क्या कहा कि अगर हमें इसे, तो हमने कहा कि पाई को रेशनल शो करने के लिए C और D क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने लिया कि C एंड D बोथ, हमने C एंड D क्या बोला कि इंटीजर्स होना चाहिए अगर पाई इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि हमने क्या कहा कि कोई भी मेजरमेंट अगर हम करते हैं स्केल पर, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, डेट्स मीन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती बल्कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो वही चीज हमने लिखा कि बट विद स्केल व्हेन वी measure C and D are approximate value, so
अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं कह सकते सो वी नेवर, हम ये नहीं कह सकते सो वी नेवर तो यहाँ पे हमने कहा कि सी एंड डी बोथ इंटीजर, और अगर हम स्केल पे मेजरमेंट करते हैं तो सी और डी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते या हम कभी नहीं जान सकते वी नेवर नो वेदर सी एंड डी आर इंटीजर और नॉट। हम ये कभी नहीं जान सकते कि सी एंड डी इंटीजर है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज पाई इज रैशनल। यही हमें दिखाना था, हमें यही शो करना था कि जो उसका कॉन्ट्राडिक्ट है वो सही है, ना कि पाई इरेशनल। वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आपको बताया था, आपने गेस किया कि आपने तो बताया था कि पाई इरेशनल नंबर है और यहाँ पे तो सी बाई डी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो हमने दो चीज़ें आपको बताई थी कि किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट इसके साथ साथ हमने एक कंडीशन दी थी कि p एंड q आर इंटीजर, दोनों इंटीजर भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम ये मेजरमेंट नहीं कर सकते कि ये इंटीजर है या नहीं है, इसलिए ये क्या, हमने इसको इरेशनल माना। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन था। तो सिंपली अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसमें क्या क्वेश्चन है आपका कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिनोमिनेटर को रेशनल करना। जरूरी नहीं है कि हमने डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करें, रेशनल नंबर में लेके आए, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला भी रेशनल हो, वो इरेशनल भी आ सकता है। बट हमें बेसिकली रेशनलाइज में ये करना होता है कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनल वन नंबर बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√7। अगर हमें इसको रेशनलाइज करना है, इसको क्या लाना है, डिनोमिनेटर √7 जो है आपका, इसको हमें रेशनल नंबर में शो करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, √7 का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन क्या आया, √7 बन जाए √7 अपॉन ये स्क्वायर बना तो 7 आ गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो नॉमिनेटर है वो इरेशनल बन गया, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा रेशनल बन गया, जो कि हमें यही करना था। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर को आपको रेशनल करना है, ना कि नॉमिनेटर को। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जैसे है आपका 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ आप देखिए प्लस है, तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जब भी प्लस या माइनस साइन आता है डिनोमिनेटर में और दोनों इरेशनल हो, तो हमें अगर यहाँ प्लस है तो इसके अपोजिट साइन, मतलब ये आपके जो नंबर्स हैं, पार्ट है, ये तो ऐसे रहेंगे, बस अगर यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 1/√7 माइनस √6 था, तो हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन, यहाँ आप देखिए √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। ये बेसिकली हमने क्यों किया, क्योंकि नीचे आपका a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √7 का स्क्वायर एंड माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई,
√7 प्लस √6 अपॉन 1 मतलब 7 प्लस √6। अब अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, सेम थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ प्लस है तो हम माइनस साइन से लेके थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या है √5 प्लस √2। अब इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। तो सॉल्व करने पे क्या आया, √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी दैट्स मीन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ये क्या आया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज √5 माइनस √2 अपॉन 1/3, इसको हम अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, यहाँ थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में 1/√7 माइनस 2 है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, माइनस साइन है तो हम प्लस से लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, उसको ब्रेक कर देंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप खुद सेल्फ कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई क्वेश्चंस अगर फंसते हैं तो आप जो है उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट में डालें, उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।